तो ये मिल मालिक अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है और उसे किसानों का पेमेंट करना पड़ेगा। सरकारी मिल तो ये है नहीं, सरकार होती तो सरकार का शिकंजा होता। ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ग्रुप है, तो ये अपनी मनमानी दिखा रहा है। अब आगे किसान के साथ जो 4 किस्त तय हुई थी, अब उनकी गुंजाइश खत्म हो गई या अभी उनकी गुंजाइश कुछ है? लेकिन गन्ने का पेमेंट तो ड्यू रहेगा, जो तय करे वो तो है, वो तो प्रशासन के और मेरे बंधु के उपस्थिति में तय हुआ है, उसे कैसे नकार देंगे? सरकार से बड़ा हो गए गन्ने मिल मालिक कि विधायक भी जो है कहीं भुगतान नहीं करा पाए, रालोद और भाजपा का गठबंधन हो गया, सरकार बहुत कमजोर हो गई, कहीं किसान कहीं मजबूर हो गया, एकदम से मतलब मिल मालिक भुगतान नहीं ऐसा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त शामली जिले का गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शामली मिल पर 250 करोड़ के आसपास का गन्ना भुगतान, जिसमें से 25 करोड़ के आसपास किसानों के धरने प्रदर्शन के बाद किसानों को मिला, लेकिन 4 बार किस्तों में पैसा देने का वादा शुगर मिल की तरफ से किया गया था, लेकिन वो वादा 24 सितंबर को एक बार फिर टूट गया। और गुस्सा किसानों में इस कदर है कि किसान ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शुगर मिल के अंदर घुस जाएंगे। और क्या घुस जाएंगे? आज शामली में शुगर मिल पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू भी कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला एक जिले तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रसन्न चौधरी शामली विधायक जयंत चौधरी जी को अवगत करा चुके, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत करा चुके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल मालिक कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो अभी तक गन्ने का किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी। विधायक जी, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति आप लोगों ने पूरा जो है, आप लोग पूरे बीच में भी थे किसानों के और मिल मालिकों के, क्या दिक्कत आ रही है कि आखिर भुगतान नहीं हो पा रहा? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, और असल में बात क्या आ रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को सब बहुत खुशहाल मानते हैं, और वो खुशहाल है भी, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुशहाल है। गन्ने की फसल का जब नंबर आता है, गन्ने की फसल में किसान खुशहाल नहीं है। गन्ने की फसल से यदि आप 1 बीघे में गन्ना कितना निकलता है, कितना उसमें खर्चा आता है और क्या उससे इनकम है, उस पर जाओगे तो किसान डाउन आता है। किसान यहाँ का क्यों खुशहाल है? वो इसलिए खुशहाल है क्योंकि वो मेहनत कश है, मेहनत करता है, और लगभग 50-60 के बल्कि 70% किसान ऐसे हो चुके जिन्होंने अपने अलग धंधे कर रखे हैं, कुछ ना कुछ काम वे कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई इन्होंने करवाई है, बच्चे नौकरी कर रहे हैं या कुछ छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए ये खुशहाली दिखाई देती है। लेकिन जब गन्ने की बात आती है तो दर्द होता है, क्योंकि गन्ना एक फसल ऐसी है जिसमें 1 साल उसके तैयार होने में लगे, फसल के पूरा साल लग जा फसल तैयार होने में, और जब उसे डाल लें मील पर डाल लें, मील पर डालने के बाद ये श्योरिटी नहीं रहती अब थारा पेमेंट कल को हो जाएगा या नहीं होगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और कोशिश प्रयास हमने भी पूरे कर लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास हो लिया, आदरणीय चौधरी साहब का भी पूरा प्रयास हो लिया, और कुछ स्थिति, मैं ये नहीं कहता, कुछ स्थिति सुधरी भी है। जैसे दूसरे मिल हैं, लगभग 140 के आसपास मिल हैं, 121 मिल शायद प्राइवेट हैं, पूरी आंकड़ा तो मेरे पास है नहीं, उनमें से लगभग 100 मिल ऐसे हैं जो पेमेंट ठीक टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन 15-20 मिल ऐसे हैं जिनका पेमेंट सही नहीं होता। शामली मिल एक ऐसा मिल है जो बिल्कुल गर्द में जा चुका था, दलदल में धंस चुका था। किसान भी परेशान थे, व्यापारी भी परेशान थे, जनप्रतिनिधि भी परेशान थे। एक स्थिति ऐसी आई कि हमें ऐसा लगने लगा था कि भाई ये मिल उजड़ गया, मिल चलेगा नहीं, किसान दुखी होगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के प्रयास से ये एक ग्रुप ने खरीद लिया। अब हमें नहीं पता वो किस टाइप से खरीदा, या जो जनता है, जो किसान है, जो भोला भाला किसान है, उसको नहीं पता। उसे तो पता है कि भाई ये सब इसने ले लिया, और वो डीलिंग किस टाइप से हुई
हमें किसान को क्या पता वो डीलिंग किस टाइप से हुई। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि 213 करोड़ रुपए किसान का 2 साल से पेमेंट है। इस साल का पेमेंट जो जोड़ तोड़ करके हो गया, 10 कर दी, 5 कर दी, लेकिन जो पिछले साल का पेमेंट है वो 213 करोड़ रुपए नुकानुई ड्यू है। तो जब मिल दूसरा ग्रुप खरीद रहा है, ले रहा है, तो उसे ये चिंता क्यों नहीं है कि वो 213 करोड़ भी मुझे देना है। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी लापरवाही है इस ग्रुप की, जो नया आया है उसके कहीं खाते में 213 करोड़ रुपए का जिक्र ही नहीं है, उसकी नॉलेज में 213 करोड़ रुपए किसानों के है ही नहीं। ऐसा लग रहा है किसान 15 दिन धरने पे बैठा, उन्होंने भूख हड़ताल भी करी, लेकिन जब जाकर इनके जुएं सरकनी शुरू हुई, जब पता चला कहाँ 213 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 25 करोड़ रुपए जू तू करके पता नहीं कैसे करके इन्होंने दिए। बड़ी सिरदर्दी हुई। और जब किसान धरने पे बैठ गया तो मैं बताऊं, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसानों के समर्थन में रहा है। और मैं अपनी बात करूं, चाहे चौथ साहब की बात करूं या किसी भी जनप्रतिनिधि को जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है, वो पहले किसान है, उसके बाद में सब कुछ है। और मैं तो अपनी बात करता हूं, देखो मैं पहले किसान हूं, उसके बाद में सब कुछ हूँ। अब गठबंधन भी है और सरकार भी प्रयास कर रही है, मैंने भी पूरा प्रयास करा है, सरकार ने पूरा प्रयास करा है। आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने तो बहुत टाइट हो गए, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने तो बहुत टाइट हो गए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई जब कोई समझौता हुआ है तो हम देखते हैं उसे कैसे नहीं ये करेंगे। और स्थिति यह थी कि जब समझौते की टाइम आया, जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, किसानों ने थ्रेट दे दी थी कि हम रिपेयरिंग को रोकेंगे, तब जाके कहीं सेटलमेंट बैठा। और सेटलमेंट भी ये था कि उन्हें कुछ कैश डालना था, मतलब तत्काल डालना था, कैश नहीं तत्काल खातों में 25 करोड़ रुपए का वो था, 4 किस्तों में 47 करोड़ रुपए का करके आगे पेमेंट डालना था। इसमें प्रशासन भी सम्मिलित हुआ, उनकी उपस्थिति थी, मैं भी सम्मिलित हुआ, मेरी उपस्थिति थी, मिल के जो उच्च अधिकारी थे वे भी सम्मिलित हुए, उनकी उपस्थिति थी, और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल था, बल्कि सारे किसान भी सम्मिलित हुए। और उसमें जो यूनिट हेड था उसने हाँ करी, हाँ हम ऐसे पेमेंट दे देंगे, तय हो गया तो धरना उठ गया। उसके बावजूद वो 25 करोड़ रुपए तो डाल दिए गए, अगली जो किस्त का नंबर आता है वो नाट जाते हैं और मिल मालिक उस यूनिट हेड को भी हटा देता है। तो ये सरासरी गलत हुआ है किसानों के साथ, नाइंसाफी है किसानों के साथ। पहले किसानों का पेमेंट होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इस बात के समर्थन में हूँ, मेरी पार्टी समर्थन में है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसी बात के समर्थन में है, क्योंकि मेरी बात हुई है, वो भी चाहते हैं पहले पेमेंट हो। लेकिन ये प्राइवेट मिल है, सरकारी मिल तो ये है नहीं। सरकार होती तो सरकार का शिकंजा होता, ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ग्रुप है, तो ये अपनी मनमानी दिखा रहा है। मनमानी दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा, किसानों का नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। क्योंकि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उसमें बात चली गई तो इंसाफ की बात आओगी। इंसाफ ये है कि किसानों का पेमेंट होना चाहिए, तब जाकर आगे बात बढ़नी चाहिए। तो ये मिल मालिक अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है, और उसे किसानों का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये मिल आगे सरक पाया होगा। जब इसकी आगे इसके किसान गन्ना इसमें डाल लेंगे, नहीं तो किसान इसे गन्ना शायद, मेरी उम्मीद है किसान देने का। अब आप लोग जब इसमें बीच में आए थे, आप लोगों के सामने पूरा फैसला हुआ, आपने कहा यूनिट हेड ने वादा किया, लेकिन अब मिल मालिक ने उस यूनिट हेड को ही हटा दिया। अब आगे किसान के साथ जो 4 किस्त तय हुई थी, अब उनकी गुंजाइश ख़त्म हो गई या अभी उनकी गुंजाइश कुछ है? नहीं, देखो बात चल रही है, जब सरकार के पाले में गेंद चली जाती है, जो आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी गन्ना मंत्री जी हैं, उनकी नॉलेज में सारी बात चलेगी, आदरणीय चौधरी साहब के नॉलेज में चलेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में चलेगी, और आदरणीय कृषि मंत्री जी जो गन्ना मंत्री हैं, गन्ना मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, वो बहुत इस पर एग्रेसिव है, और उन्होंने कहा भी है और है भी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी है, भाई गलती पे मिल है, गलती मिल कर रहा है। जब उसने तय कर लिया, यूनिट हेड को हटाने का मतलब क्या है? यूनिट हेड को 70 यूनिट हेड हटा लो आप, लेकिन गन्ने का पेमेंट तो ड्यू रहेगा। जो तय करे वो तो है, वो तो प्रशासन के और मेरे दोनों के उपस्थिति में तय हुआ है, उसे कैसे नकार देंगे? नकार थोड़े सकते हैं उसे, पेमेंट तो करना पड़ेगा, शेड्यूल के हिसाब से करना पड़ेगा।
अभी शेड्यूल के हिसाब से हो नहीं रहा, अब मिल में फिर से आज से धरना शुरू कर दिया किसानों ने। नहीं देखो, ये बात तो होंगी, जब गलती करोगे होगी। अब वो तो धरना देंगे, उनके पास इलाज क्या है भाई? किसान के पास इलाज क्या है? क्या करे वो मेरे पास आए, मैं उनकी बात को रख रहा हूँ। देखो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल बातचीत से होगा। अब सरकार के दरबार में बात चली गई है, प्रशासन के पास बात चली गई है, हमारे पास भी बात आ गई है, बड़े नेताओं को भी अवगत करा दिया गया है, तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा। किसानों को भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो अपनी बात मानना भाई, उनका अपना हक है, वे कोई गलत नहीं कर रहे, कोई वे दूसरे का हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, उनका हक है। हाथ थोड़े फैला रहे हैं वे, भीख थोड़े ही मांग रहे हैं वे, अपना पेमेंट मांग रहे हैं। जायज़ है उनकी बात, नाजायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से उनकी बात गलत नहीं है। सरकार से बड़ा हो गया गन्ने मिल मालिक। देखो हमें जिस दिन खुशी हुई थी जब ये ग्रुप आया था, भाई हम दलदल में थे, निकल गए दलदल में से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप मिल खरीदोगे भी, आप शेयर खरीद भी लोगे और किसानों को फिर तलना शुरू करोगे, ये मतलब थोड़ा ही है। मतलब तो ये होना चाहिए था, पहले किसानों की पेमेंट होती फिर अब फैक्ट्री चलती, ये होना चाहिए था मतलब। तो ये तो दादागिरी हुई, कल मैं फैक्ट्री भी खरीद लूँगा और मैं किसानों को नहीं। भाई इशू क्या था फैक्ट्री बिकने का? इशू ये था कि ये 213 करोड़ रुपए ड्यू हो गया था और वो पेमेंट ठीक नहीं दे रहा था, इसीलिए तो फैक्ट्री बिकी। यही तो मेन रीजन था, किसान नाराज था, किसान गन्ना देने को तैयार नहीं था, नहीं तो वो पहले वाला ग्रुप चला हो जाता, 2 साल में 4 साल में पेमेंट करूँ जाता। क्या मतलब है उस बात का? इस नया जो ग्रुप आया है, जो सरकार ने भी वो दिखाया है इसके प्रति, इसीलिए तो करा है कि भाई तू किसानों का पेमेंट करेगा, टाइम से करेगा और फैक्ट्री अच्छी चलेगी। 3 कमियां थी, उसका मिस मैनेजमेंट था, फैक्ट्री रोज़ बंद होती थी, फैक्ट्री में जो मशीनरी थी वे ठीक नहीं थी, दूसरा किसानों का पेमेंट समय से नहीं हो रहा था, किसानों का तोल समय से नहीं हो रहा था, गन्ना समय से नहीं गिर रहा था। तो यही तो चीज़ें थी। आपने क्या सोल्यूशन करा? पहला ही काम नहीं हुआ, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या आशा कर सके हम आप सही काम करोगे? आप अपना रिकॉर्ड ले रहे हो कि मेरी खतुल्ली में चल रही है, मेरी वहाँ चल रही है। अरे ठीक है चल रही होगी, हम तो यहाँ देख रहे हैं, नून का नून पानी का पानी तो यहाँ हो रहा है, यहाँ देखने को मिलता। आप इतना बड़ा ग्रुप हो, इतना अच्छा ग्रुप है, हम भी मानते हैं, सम्मान करते हैं, पर उसका तो ये मतलब था कि किसानों का पेमेंट तो दे। किसानों के धोखा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो धोखा? क्या मतलब है धोखा करने का? तो हम सब लोग किसानों के साथ हैं और अब प्रशासन के साथ डील हुई है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में बात चली गई है, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी के दरबार में बात चली गई है, आदरणीय जयंत चौधरी जी के दरबार में बात चली गई है। वो इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे और किसानों के हक में निर्णय लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए भी क्योंकि आप बीच में थे, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक भी जो है कहीं भुगतान नहीं करा पाए, रालोद और भाजपा का गठबंधन हो गया, सरकार बहुत कमज़ोर हो गई, कहीं किसान कहीं मजबूर हो गया एकदम से, मतलब मिल मालिक भुगतान नहीं, ऐसे तमाम जो है वो कमेंट सोशल मीडिया पर आज मैं सुबह से देख रहा हूँ जगह जगह। सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ये होता रहेगा। लेकिन एक बात बताओ आप, सरकार की कहाँ गलती है? जब प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है और एनडीए गठबंधन के घटक दल के रूप में लोक दल उनके साथ खड़ा है, जो सत्ताधारी पार्टी है अब उसमें हमारा भी सहयोग है, वो उनके साथ खड़ी है। ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी तो है नहीं। सरकारी जो मिल है उसका पेमेंट टाइम पे ना हो रहा है, वो सरेंडर हो रहा है। भाई सरकार की जो ड्यूटी है, जो सरकारी मिल है उन्हीं का तो पेमेंट टाइम पे कराने की ड्यूटी है, बाकी तो प्राइवेट है। प्राइवेट को सरकार कह सकती है और सरकार कह रही है, सरकार तो साथ खड़ी है किसानों के। सरकार नहीं कहीं भी, सरकार नू थोड़ी कह रही है कि तू पेमेंट ना दे, बिल्कुल नहीं कह रही। सरकार कह रही है पेमेंट दो, मैं भी कह रहा हूँ पेमेंट दो। इसका मतलब हल क्या है, भुगतान होगा कैसे? आपने जैसे कहा ना, सोशल मीडिया पे उन्हें पता ही नहीं रहता, पता नहीं क्या। भाई जो मतलब प्राइवेट लोग हैं उनके बारे में सरकार, भाई उनका गन्ना आगे उन्हें नहीं देने की, उन पर और दूसरी सख्ताई करी जाएगी, यही तो कर सकते हैं सरकार। उस काम को सरकार पहले भी कर रही है, सरकार ने इसकी आरसी भी काटी है। यदि ये ज़्यादा ज्यादती करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। तो सरकार जो अपना काम कर रही है वो तो कर ही रही है, सरकार की इसमें कोई वो नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी और जयंत चौधरी जी बराबर प्रयास में है और वो सारे लोग किसानों के साथ हैं, किसानों से कोई वो नहीं है। लेकिन ये प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट फैक्ट्री है,
तो ये अपनी मनमानी दिखा रहे हैं। जहाँ सरकार की ज़रूरत पड़ेगी इनको वहाँ उस चीज़ का सबक सिखाया जाएगा, और जो जातीय किसानों के साथ कर रहे हैं तो सरकार भी इनके हक को जो ये मांगते हैं सरकार से उसमें कमी करेगी। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि इस ग्रुप ने पेमेंट शेड्यूल ये तोड़ दिया और नहीं टाइम पे देगा तो इसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका गन्ना भी कटेगा, किसान गन्ना नहीं देने के, और सरकार भी इसके खिलाफ जो इसे सुविधाएं दी जा रही है उनमें कटौती होगी। जब्ती होगा, किसान का भुगतान की गारंटी 100% है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था, एक बार यहाँ रैली हुई थी, रैली में कह के गए थे यदि ये मिल किसानों को पेमेंट नहीं करेंगे तो जब्ती भी होंगे, सारे काम होंगे, फिर ये सरकार अपना आप इस पर खुद निर्णय लेगी। अब क्योंकि किसान अंदर चले गए मिल के अंदर, अब काम भी बाधित होगा, क्योंकि पिछली बार जब धरना चला था तो उस वक्त मतलब देरी से मिल चला था उस वक्त भी। अब वो उसका असर आपको लगता है धरने का असर कहीं ना कहीं किसानों की फसल पर भी पड़ता है, उनके समय भी बर्बादी होती है? दो किसान का तो ये दुर्भाग्य है, किसान चीज़ ऐसी है ही, और ये फसल ऐसी है इसे घर में नहीं रख सकते आप। किसी कमरे में भाई भूस का गठड़ी बांध कर रख लें, या अनाज है उसे रख लें, या चना है उसे रख लें, या दाल है उसे रख लें, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो रहेगा तो खेत में ही। और ये भी है कि जब ये फसल पक जाती है साल भर बाद तो उसका डालनी भी ज़रूरी होती है। किसान की तो मजबूरी है, दुर्भाग्य है उसका ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का इलाज है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। किसान बिल्कुल भी गलती पे नहीं है, वो अपनी मांग जो किसान पेमेंट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। सरकार उनके फेवर में जो भी होगा उस पर दबाव बनाओगे, प्रेशर बनाओगे, इस मिल मालिक पर प्रेशर बनाया जाएगा और समय से भुगतान का प्रयास करा जाएगा। जो डील हुई है उसमें पूरा हंगा लगेगा। आप भी धरने में जाएंगे? अब देखो हम किसानों के साथ हैं, धरने में हम क्यों जाएंगे, उनकी बात रखेंगे हर प्लेट में। आज ये जो मीडिया जो है ये भी तो एक प्लेटफॉर्म है। आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, मैं कह नहीं रहा, हम किसानों के साथ हैं। हम वहाँ बैठने से क्या होगा, किसानों के साथ हैं, उनके साथ जाती हुई है, उनका पेमेंट रुक रहा है, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मिल मालिक गलती पे है तो हम उनके साथ हैं किसानों की। धरने में बैठने की जरूरी थोड़ा ही है मेरा, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो किसानों के लिए वो काम भी करूँगा। यदि मेरी आवश्यकता पड़ेगी कहीं पड़ेगी तो मैं किसानों के साथ हूँ, पार्टी साथ है, सरकार साथ है। तो विधायक प्रसन्न चौधरी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ अगर मिल की जब्ती का भी मामला अगर बनाना पड़े तो उसमें भी तैयार है, धरना देना पड़े, भुगतान तो यहाँ मिल मालिकों को देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो चीज़ें जिस तरह से दिखाई दे रही थी वो अभी तक नहीं दिखाई दी। भुगतान को लेकर जिस तरह से किसान जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है, किसान लगातार जो है अभी भी धरने पर है। कब तक ये धरना चलेगा, कैसे गन्ने का भुगतान होगा और कब तक होगा, ये अपने आप में कई बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से शामली में किसानों का ये आंदोलन क्या पश्चिम यूपी के उन शुगर मिलों तक भी पहुँचेगा जहाँ गन्ने की भुगतान की समस्याएँ किसान लगातार उठाते हैं? मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।